1947 में भारत की आजादी के बाद एक नया युग शुरू हुआ, लोकतंत्र का युग। भारतीयों ने ब्रिटिश राज की बेड़ियां तोड़ दी और अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने न केवल भारत के भविष्य को नया रूप दिया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव भी रखी। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान वी दी पीपल ओन ऑफ इंडिया के लिए एक विजन सेट करता है, जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का वादा करता है। इस महान एक्सपेरिमेंट के केंद्र में थे भारत के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति। 1951 में हुए पहले जनरल इलेक्शंस ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। यह उस समय दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास था, जिसमें लगभग मिलियन लोग वोट देने के पात्र थे। सभी लिंग, वेल्थ लेवल्स, जातियों और धर्मों के नागरिक अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का दावा करते हुए अपने फ्रेंचाइज का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़े थे। पहले जनरल इलेक्शन की सफलता ने भारत को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित किया, जो दुनिया के सामने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह भारत में डेमोक्रेसी की शुरुआत थी। यह चैलेंजेस के बिना जर्नी नहीं थी। विविधता, विशालता और गरीबी वाले विशाल देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखना और बढ़ावा देना एक चुनौतीपूर्ण काम था। फिर भी भारत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा, हर गुजरते चुनाव के साथ अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करता रहा। प्रत्येक चुनाव ने भारत की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को आकार देने, वोटिंग के पैराडाइम्स को बदलने और भारत में गवर्नेंस के तरीकों को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक जर्नी था जो 1950 में शुरू हुआ और दशकों में भारत के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बदल दिया। इस महान एक्सपेरिमेंट के केंद्र में थे भारत के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति। 1951 में हुए पहले जनरल इलेक्शंस ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। यह उस समय दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास था, जिसमें लगभग 176 मिलियन लोग वोट देने के पात्र थे। पुरुष और महिलाएं, अमीर और गरीब, विभिन्न जातियों और धर्मों के नागरिक अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का दावा करते हुए अपने फ्रेंचाइज का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़ी रहे थे। पहले जनरल इलेक्शन की सफलता ने भारत को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित किया, जो दुनिया के सामने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह भारत में डेमोक्रेसी की शुरुआत थी। यह चैलेंजेस के बिना जर्नी नहीं थी। विविधता, विशालता और गरीबी वाले विशाल देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखना और बढ़ावा देना एक चुनौतीपूर्ण काम था। फिर भी भारत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा, हर गुजरते चुनाव के साथ अपने डेमोक्रेसी को मजबूत करता रहा। प्रत्येक चुनाव ने भारत की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को आकार देने, वोटिंग के पैराडाइम्स को बदलने और भारत में गवर्नेंस के तरीकों को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक जर्नी था जो 1950 में शुरू हुआ और दशकों में भारत के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बदल दिया। भारत का इलेक्टरल हिस्ट्री दशकों पुराना है, जो महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स और परिवर्तनकारी बदलावों से चिह्नित है। 1950 का दशक भारत में इलेक्टरल डेमोक्रेसी की शुरुआत का प्रतीक था। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जड़ों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले कुछ दशकों तक पॉलिटिकल लैंडस्केप पर हावी रही, जिसका नेतृत्व कैरिस्मेटिक जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1960 के दशक में भारत ने रीजनल पार्टियों का उदय देखा, जो भारत की विविध पॉलिटिकल कल्चर का प्रमाण है। इस पीरियड ने नेहरू की मृत्यु और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के उदय के साथ पॉलिटिकल सक्सेशन में बदलाव को भी चिह्नित किया। भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट 1970 के दशक में आया, जब इंदिरा गांधी ने 1974 में इमरजेंसी की घोषणा की। इस पीरियड के दौरान सिविल लिबर्टीज को निलंबित कर दिया गया था और पॉलिटिकल डिसेंट को कुचल दिया गया था। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों ने भारतीय डेमोक्रेसी के रेजिलियंस को प्रदर्शित किया। कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दिया गया था और जनता पार्टी, विभिन्न विपक्षी दलों का एक गठबंधन सत्ता में आई। यह भारतीय राजनीति में पहली नॉन कांग्रेस सरकार का गठन था, जो डेमोक्रेसी की शक्ति का प्रमाण है।
1970 के दशक में भारतीय डेमोक्रेसी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना किया जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की। इस पीरियड के दौरान सिविल लिबर्टीज को निलंबित कर दिया गया था और पॉलिटिकल ऑपोजिशन का क्रूर दमन किया गया था। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों ने भारतीय डेमोक्रेसी के रेजिलियंस को प्रदर्शित किया। कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और जनता पार्टी, विभिन्न विपक्षी दलों का एक गठबंधन सत्ता में आई। यह भारतीय राजनीति में पहली नॉन कांग्रेस सरकार का गठन था जो डेमोक्रेसी की ताकत साबित करता है। 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के साथ सत्ता में वापस आ गई। यह दशक पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल टेंशन से भी चिह्नित था, जिसमें पंजाब में इंसर्जेंसी और इंदिरा गांधी की हत्या शामिल है। 1990 के दशक में भारत में महत्वपूर्ण सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू किए गए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज की शुरुआत की। इन रिफॉर्म्स का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे नई पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हुआ और वोटिंग पैटर्न्स में बदलाव आया। 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के साथ सत्ता में वापस आ गई। यह दशक पॉलिटिकल अपहीवल और सोशल टेंशन से भी चिह्नित था, जिसमें पंजाब में इंसर्जेंसी और इंदिरा गांधी की हत्या शामिल है। 1990 के दशक में भारत के सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू किए गए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, जिससे नई इकोनॉमिक पॉलिसी सामने आई। इन रिफॉर्म्स ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया, जिससे नई पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हुआ और वोटिंग पैटर्न्स में बदलाव आया। 2000 के दशक में भारतीय राजनीति में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। इंटरनेट और मोबाइल फोन्स के प्रसार ने पॉलिटिकल कैंपेन्स के संचालन के तरीके में क्रांति ला दी। डिजिटल कैंपेनिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मतदाताओं, खासकर युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए एसेंशियल टूल्स बन गए। इस पीरियड में कोalition पॉलिटिक्स का भी उदय हुआ, जहां रीजनल पार्टीज ने सरकारें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 2014 के चुनावों ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्णायक मैंडेट हासिल किया। बीजेपी की जीत जनता के मूड में बदलाव को दर्शाती है, जो नेशनलिज्म, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस एजेंडास के साथ प्रतिध्वनित होती है। 1950 के बाद से भारत की इलेक्टोरल जर्नी उल्लेखनीय रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन को दर्शाती है। प्रत्येक चुनाव ने भारत की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को आकार दिया है, वोटिंग पैराडाइम्स को स्थानांतरित किया है और भारत में गवर्नेंस कैसे संचालित होती है, इसे फिर से परिभाषित किया है। इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस ने आधुनिक भारतीय डेमोक्रेसी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारत के भविष्य के लिए विभिन्न इम्प्लीकेशंस को रेखांकित करता है। भारत की इलेक्टोरल प्रोसेसेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत करना रहा है। नियमित चुनावों ने यह सुनिश्चित करके लोगों की शक्ति में विश्वास पैदा किया है कि नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है। यह प्रक्रिया गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाने में भी मदद करती है, क्योंकि उन्हें अपनी नीतियों और कार्यों के लिए मतदाताओं को जवाब देना होगा। चुनावों ने भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पॉलिटिकल चेंजेस संवैधानिक मानदंडों के भीतर हों। इसके अलावा चुनावों ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और सिविक एंगेजमेंट को बढ़ाया है। चुनावी प्रक्रिया नागरिकों को पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने के अवसर प्रदान करती है, चाहे वह वोटिंग के माध्यम से हो, इलेक्शन कैंपेन्स में भाग लेने के माध्यम से हो या पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होने के माध्यम से हो। चुनाव पॉलिटिकल इश्यूज पर पब्लिक डिबेट और चर्चा को बढ़ावा देते हैं, जिससे नागरिकों को सूचित पॉलिटिकल चॉइसेस करने में मदद मिलती है। चुनावी प्रक्रिया की इंक्लूसिव नेचर ने यह सुनिश्चित करके भारत की विविधता को दर्शाया है कि सभी नागरिकों को, चाहे उनकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, वोट देने का अधिकार है। आगे बढ़ते हुए भारत की इलेक्टोरल जर्नी को नई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना करना पड़ीडीएच रहा है।
टेक्नोलॉजी का उदय, सोशल मीडिया का प्रसार और मतदाताओं की बदलती एस्पिरेशंस भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगी। भविष्य के चुनावों में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ने की संभावना है, जिसमें डिजिटल कैंपेनिंग, डेटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को इन बदलते डायनामिक्स के अनुकूल होना होगा और मतदाताओं, खासकर टेक सेवी युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए इनोवेटिव तरीके खोजने होंगे। भारत की चुनावी प्रक्रिया की इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना सर्वोपरि है। यह सुनिश्चित करना कि चुनाव फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। भारत की इलेक्टोरल जर्नी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत विकसित होगा, वैसे वैसे उसकी चुनावी प्रक्रिया भी विकसित होगी। इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।